नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इंद्रेश कुमार, अध्यक्ष, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। मैं बहुत ही हैरान हूँ और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दिव्यांग कर्मचारी, दिव्यांग आश्रितों के लिए नियम, अधिनियम, योजनाएं बनाई गई, फिर भी दिव्यांगों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संबंधित विभाग या पदाधिकारी द्वारा। आज भी जितनी भी नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं पदोन्नति में आरक्षण के लिए, उसमें से 99% अधिसूचना में न तो दिव्यांगों को सीट आरक्षित दिखाया जा रहा है, दिव्यांगों के पदोन्नति में आरक्षण तो 2006 से ही था। रेलवे बोर्ड की स्थापना नियम संख्या 80/2006 और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना नियम संख्या 121/2006 के तहत दिव्यांगों को पदोन्नति में 3% आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए था, जो कि आज तक किसी भी दिव्यांगों को नहीं दिया गया। मैं संबंधित विभागीय पदाधिकारी है, जो भी श्रेष्ठ और उच्च पदाधिकारी है, उनसे मैं नम्रता से विनती करता हूँ कि आखिर दिव्यांगों का गुनाह क्या है। क्या दिव्यांगों का संगठन में, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में कोई योगदान नहीं है? क्या वो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो पार्ट नहीं है? क्या समाज में उनको पूरी मान, सम्मान और अधिकार के साथ जीने का अधिकार नहीं है? आखिर इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सौतेलापन क्यों दिखाया जा रहा है? जहाँ देखिए वहीं पे दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब 2006 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए आपने लेटर को सर्कुलेट किया, तो क्या उस समय से संबंधित विभाग को रोस्टर मेंटेन नहीं करना चाहिए था? ऐसा क्यों किया जा रहा है दिव्यांगों के साथ ऐसा? आखिर कसूर क्या है? दिव्यांगों की कसूर क्या है? हमारी क्या कसूर है? हमें प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें इनकरेज क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ अपनेपन और नीतिगत जो भी विषय है, जो भी अधिकार है, उससे वंचित दिव्यांगों को क्यों किया जा रहा है? रेलवे बोर्ड द्वारा पुनः 168/2022, 74/2022, 219/2022 रेलवे बोर्ड ने स्थापना नियम संख्या जारी किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 168/2022, 74/2022 और 219/2022 को जारी किया गया कि अगस्त में ही कि दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% आरक्षण देना है, जिसमें 4 ब्लॉक होते हैं। पहला 26वां, 51वां, 76वां, फिर आता है 100वां, फिर इसी तरह से रिसाइकलिंग होते रहता है। अगर इस नियम के अनुसार 168/2022 की स्थापना नियम संख्या जो कार्मिक विभाग मुख्यालय द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिखा हुआ है, जो DOPT के साथ में लेटर को भी इनक्लोज किया गया है, कि अगर पहला पोस्ट दिव्यांगों के लिए आइडेंटिफाइड है तो पहला पोस्ट ही आरक्षित हो जाता है। अगर पहला पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है और दूसरा पोस्ट आइडेंटिफाइड है तो दूसरा पोस्ट दिव्यांगों के लिए आरक्षित हो जाता है। जबकि कई जगह
दिव्यांग कर्मचारियों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि कहते हैं कि 25वां या 26वां जो पोस्ट होगा वही दिव्यांगों का होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? ऐसा कन्फ्यूजन दिव्यांगों के बीच में क्यों क्रिएट किया जा रहा है? उनको जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा? उनको स्पष्ट रूप से सूचना या जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? मंडल कार्मिक विभाग नागपुर, मंडल कार्मिक विभाग रायपुर, GSD स्टोर में भी जो अधिसूचना जारी हुई उसमें कहीं भी दिव्यांगों को आरक्षण या आरक्षित रिक्ति को नहीं दिखाया गया है। क्यों नहीं दिखाया गया है? उनसे अधिकारों का वंचित करना क्या ये उचित है? लेकिन इस प्रकार की संबंधित विभाग असंबंधित अधिकारी की रवैया सर्वथा उचित नहीं है। ये तो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, दिव्यांगों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उन पे प्रेशर जो है क्रिएट करने के लिए, उनके हर प्रकार के जीवन में, सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक या खेल के किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, मंशा यही है कि दिव्यांगों के लिए हम अवरोध पैदा करते रहे, दिव्यांग आगे बढ़े नहीं। जब किसी अधिकारी के संबंध में कोई चिट्ठी जारी होती है, आदेश जारी होती है रेलवे बोर्ड से, तो उसको तत्काल इमीडिएट इफेक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन दिव्यांगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात कि 46/2000 स्थापना नियम संख्या 46/2015 के तहत दिव्यांगों को जो है किसी भी परीक्षा के पूर्व जो है प्री ट्रेनिंग का प्रावधान है, तो उनसे भी उनको वंचित किया जा रहा है। जो अभी नागपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें दिव्यांगों को प्री ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न नहीं है। दिव्यांगों को पूर्व प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा रहा है और न ही दिव्यांगों का सीट आरक्षित किया गया है। मंडल कार्मिक रायपुर द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है JE पद के लिए सीनियर DE TRS में, उसमें भी न तो कहीं भी दिव्यांगों का पद को आरक्षित नहीं किया गया है। सामान भंडार डिपो में भी कनिष्ठ लिपिका निकला, उसमें भी नहीं किया गया। ग्रुप C से ग्रुप B में जाने के लिए जो वैकेंसी MM के निकली, उसमें भी दिव्यांगों का सीट आरक्षित नहीं किया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में संबंधित कल्याण विभाग या संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा दिव्यांगों को प्रोत्साहित किया गया हो? खेल एसोसिएशन, सांस्कृतिक एसोसिएशन, पेंशनर समिति, एंग्लो इंडियन समिति, महिला समिति, इन सब के लिए तो आपने मौखिक रूप से ही बोलने पर पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ आपने एक कॉमन रूम आवंटित कर दिया, लेकिन दिव्यांगों के लिए निःशक्त अधिनियम में प्रावधान होने के बावजूद भी रेलवे बोर्ड ने जो 2014 में चिट्ठी जारी की थी, उसमें भी प्रावधान होने के बावजूद, जिसका पत्राचार मैंने कई बार किया, सारे संबंधित पदाधिकारी के पास किया, माननीय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश के बाद भी
बिना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किए दिव्यांगों के लिए कॉमन रूम देने के लिए रिकमेंड भी की गई। इसके बावजूद भी दिव्यांगों को गुमराह ही किया गया कि सीनियर डीएन के पास में गया है। इसकी चिट्ठी भी हमें दी गई, जो उस रिकमेंडेशन के 90 दिन के भीतर जो है वो दिव्यांगों को समान कक्ष का आवंटन हो जाना चाहिए था। इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या दिव्यांग कर्मचारी या दिव्यांग आश्रित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संगठन के लिए कलंक हैं, अभिशाप हैं? क्या उनके विषय में सोचना नहीं है? सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रोग्राम होता है तो उनको एक मजाक के तौर पर डीजे की व्यवस्था कर दी जाती है, एक बॉक्स रख दिया जाता है कि हम कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हैं। ये क्या है? खेल के क्षेत्र में भी वही स्थिति। संबंधित पदाधिकारी द्वारा पत्राचार किया गया, प्रपोजल भी तैयार किए गए, लेकिन फाइल को, जो दिव्यांगों के कल्याण और दिव्यांगों के हित से जुड़े फाइल जो थी, फाइल को कार्मिक विभाग के ही पदाधिकारी एसपीओ डीसी मंडल साहब द्वारा फाइल को दबा दिया जाता है और जवाब दिया जाता है कि लेखा विभाग से वापस आया ही नहीं, जबकि लेखा विभाग जवाब लिखित रूप से देती है कि फाइल तो पूर्व में ही चला गया था। आखिर इस विषय में जानकारी हायर अथॉरिटी को संबंधित ऑफिसर कंसर्नेंट को देने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस मैटर को क्यों दबा दिया गया? मनमाने तरीके से कोरोना काल में भी दिव्यांगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरे साथ जो भी भ्रष्ट पदाधिकारियों ने, आपराधिक मानसिकता वाले पदाधिकारियों ने मेरे साथ जो व्यवहार किया और मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा मत करें। दिव्यांगों को भी स्वतंत्र रूप से समाज में जीने का अधिकार है। उनके सामने जानबूझ के अवरोध पैदा किया जा रहा है कि वो आगे बढ़े नहीं, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर दिव्यांगों को प्रोत्साहित किया जाता है, दिव्यांगों को अधिकार से वंचित न कर, उनके लिए जो भी अधिनियम के तहत प्रावधान है, रेलवे बोर्ड के आदेश के तहत प्रावधान है, माननीय न्यायालय के तहत जो आदेश निर्गत किए गए हैं, अगर उन्हें दिव्यांगों को दिया गया तो दिव्यांग मैं समझता हूँ कि समान व्यक्तियों से भी बेहतर जो है आउटपुट और इनपुट देंगे संगठन के लिए। जो दिव्यांग दिन में देख नहीं सकता, उसको रात में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। जिस दिव्यांग को परिवार की ज़्यादा ज़रूरत है, उस दिव्यांग को मनमाने तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दूर दराज क्षेत्र में भेज दिया जाता है। ऐसे दिव्यांग जो जीवन और मौत के बीच में झूल रहे होते हैं, उनके साथ षड्यंत्र कर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनके साथ फर्जरी की जाती है। न तो मूल प्रति दिया जाता है रिलीज मेमो का, और न ही ड्यूटी पास का मूल प्रति दिया जाता है। आखिर ऐसी नीची हरकत क्यों की जा रही है दिव्यांगों के साथ? इसलिए कार्मिक विभाग के संबंधित पदाधिकारी, माननीय अपर महाप्रबंधक महोदय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, महाप्रबंधक महोदय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सचिव महोदय और संबंधित मंत्री
से मैं प्रार्थना करता हूँ और गुहार करता हूँ कि दिव्यांगों के साथ जो भेदभाव हो रही है, जो उन्हें पदोन्नति में आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, जो भी अधिसूचना जारी हो रही है उसमें दिव्यांगों के लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं किया जा रहा है, न ही पूर्व में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदेश निकलने के बावजूद भी उसमें सुधार किया जाए, सुधार करने की कृपा किया जाए। जो दिव्यांगों का अधिकार है उनसे वंचित नहीं किया जाए। और दिव्यांगों के लिए जो सेपरेट रोस्टर की व्यवस्था है, प्रोविज़न है, उस सेपरेट रोस्टर के तहत दिव्यांगों के लिए प्रत्येक कैटेगरी में जो आइडेंटिफाइड पोस्ट है उसको आरक्षित किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि संबंधित प्रशासन नहीं, संबंधित अधिकारी की मानसिकता जो है दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक है और वो नहीं चाहते कि दिव्यांग आगे बढ़े। अतः मैं अंत में आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अधिसूचना जारी करें, जहाँ पर भी जारी करें, उसको दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए ही जारी करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे रेलवे संगठन भी प्रभावित होगी, बदनाम हो रही है। क्योंकि दिव्यांग तो अपने अधिकार के लिए अगर नहीं उन्हें दिया गया, उन्हें मजबूर किया जाता है, फ्रस्ट्रेट किया जाता है, तो कहाँ जाएंगे? न्याय के शरण में जाएंगे। न्याय के शरण में जाएंगे, रेलवे के मामले जाते रहेंगे, तो क्या इसमें रेलवे की बदनामी नहीं है? दिव्यांगों के लिए हित में बनी प्रपोजल फाइल को डीसी मंडल साहब द्वारा दबा दिया जाता है, रख लिया जाता है, मंगा लिया जाता है, भेजते हैं, सेक्रोट्स के थ्रू मंगाते हैं बाई हैंड, और कह देते हैं कि वापस प्राप्त हुआ ही नहीं। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? मेरे साथ जो अधिकारियों ने किया, मैंने संबंधित सारे पदाधिकारी को लिख करके दी। उन भ्रष्ट अधिकारी, आपराधिक मानसिकता वाले अधिकारी और कर्मचारी जो मेरे घर तक पहुँचे, उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये इस प्रकार की हरकत क्या मानी जाएगी? इसको तो मैं नहीं मानता कि ये प्रशासन ने किया है, क्योंकि प्रशासन तो किसी के अहित नहीं करता, या प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के मायने को जानते हैं, वैसे अधिकारी तो ऐसा कर नहीं सकते। ये तो सिर्फ गुंडे प्रकृति के लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने निजी शत्रुता को या निजी शत्रुता के प्रभाव में आकर के जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, वो कोई अधिकारी नहीं है, बल्कि अपराधी की श्रेणी में आएंगे। वो बात तो वही हुई कि हमने किसी को ज़रूरत पड़ने पर पैसे दिए और वो सामने वाला व्यक्ति ने उस पैसे को रख लिया और कभी वापस लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसी स्थिति को क्या समझेंगे? वही तो रेलवे बोर्ड ने संबंधित
कार्मिक विभाग के अधिकारी को दे दिया है आदेश, पावर दे दिया है कि आप दिव्यांगों के हित में ये कार्य कीजिए, तो क्या फर्ज बनता है संबंधित कार्मिक विभाग के अधिकारियों को? उनके अधिकारों को दबा के रख लें, अधिकारों से वंचित कर दें? इससे संगठन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। संचालन में विकृति आएगी। दिव्यांग दबाव में रहेंगे, जो उनसे आउटपुट और इनपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए इनके मनमाने तरीके से जो ट्रांसफ़र किया जाता है, महामारी जैसे दिनों में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बीमारी की हालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिना जानकारी के उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके रिलीज मेमो और ड्यूटी पास तक को भी दबा दिया जाता है। 1 लेटर के नीचे 2-2 लेटर नंबर जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार की गंदी और करप्ट प्रैक्टिस को बंद किया जाए। और अपनी मानवीयता का परिचय दिया जाए। मेरे द्वारा इस संबंध में सतर्कता विभाग को भी चिट्ठी लिखी गई, पूर्व के महाप्रबंधक महोदय को भी चिट्ठी लिखी गई, सारे संबंधित पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी गई, पूरे साँच के साथ चिट्ठी लिखी गई। केवल गुनाह करने वाला ही गुनहगार नहीं होता है, बल्कि गुनाह देकर के चुप रहने वाला भी गुनहगार ही होता है। इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? इसमें संबंधित पदाधिकारी या माननीय महाप्रबंधक महोदय साहब को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। माननीय अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को, सचिव रेलवे बोर्ड को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ये नॉर्मल कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, ये मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी की बात हो रही है। जिसे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जोड़ना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी इस बात से भी कई अधिकारी के अंदर जो है खुनस पहले से और खुनस बढ़ गई होगी कि मैं दिव्यांगों को भड़का रहा हूँ या मैं खुल के ऐसा बोल रहा हूँ। तो मेरा ऐसा बोलने के पीछे मेरा मकसद रेलवे प्रशासन को बदनाम या कलंकित करना नहीं है, बल्कि रेलवे प्रशासन की आड़ में जो व्यक्ति विशेष नकारात्मक मानसिकता के पदाधिकारी हैं, उनके कार्यों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि इतनी और ऐसी हरकत शुरू से ही दिव्यांगों के साथ क्यों किया जा रहा है। क्यों दिव्यांगों को गुमराह किया जा रहा है, क्यों दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, क्यों भेदभाव किया जा रहा है। जब दिव्यांग को कोई भी दिव्यांग अगर
करप्शन के खिलाफ खड़ा होता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, आवाज़ उठाता है, पत्रचार करता है, ऊपर में जांच के लिए शिकायत करता है, तो उसको फंसाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया जाता है। प्लेसमेंट कमेटी जो 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश के तहत बैठना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए उनको फैसला लेना चाहिए। जितनी भी कमेटीज बनी है उनको नियमानुसार काम करना चाहिए, लेकिन आप तो हर सीमाएं लांघ गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है किसी का? दर्द अगर आपको होता है तो दर्द हमें भी होता है। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साहब के अच्छे कर्म का भले ही अच्छा फल न मिले, लेकिन बुरा कर्म करने वाले को या बुरा सोचने वाले को वो तीसरी शक्ति जो है दंड जरूर देती है। इस पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरी इस बात की वजह से मैंने जितनी भी बातें बोली और गलत है, तो जो भी दंड दिया जाए मुझे मंजूर होगा। अगर गलत नहीं है तो दिव्यांगों के सारे अधिकारों, उनके कल्याण से जुड़े नियमों, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा, प्रताड़ना से सुरक्षा, उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान किया जाए। और जो भी दोषी कर्मचारी और अधिकारी हो उनको वार्न किया जाए कि ऐसा न करें। दिव्यांगों के प्रति क्या, किसी भी कर्मचारी के प्रति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।